मनिहारी में किसका चल रहा है लहर इस बार? किसको देख रहे हैं आप लोग? हम लोग तो देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को। कांग्रेस से तो पहले से विधायक हैं। हाँ, तो पहले से भी हैं तो कोई बात नहीं है। फिर से मौका आप दीजिएगा। मौका देंगे, लालटेन छाप को देंगे मौका। लालटेन छाप का मौका दीजिएगा। हाँ, काम किए हैं विधायक जी? बहुत किए हैं। काम किए हैं ना? बहुत किए हैं। तो फिर से आप लोग मौका दीजिए लालटेन को। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं। काम किए हैं, बदल जाते हैं ना कभी कभी, वो बदल जाते हैं तब दल बदलू हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें हम लोग कैसे ढलेंगे? ढलने का भी मौका मिलता है ना। हाँ, किसको देंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो पता है अभी, लेकिन उसको बदलना नहीं चाहिए। बदलना नहीं चाहिए नीतीश। एक पार्टी में रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग नाराज हैं कि बदलना नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिलाओं को जो है पैसा दे रहे हैं, 10-10 रुपए दिए हैं, तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा इस बार वोट में? उसमें क्या पड़ेगा? कुछ नहीं कोई पड़ेगा, प्रभाव नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जिधर आप वो मांगा है पैसा, वो तो शौक से दिया है। शौक से दिए, तब क्या, वो थोड़ी मांगा, महिला लोग नहीं मांगा है ना। रोजगार करने के लिए महिलाओं को 10,000 में कौन रोजगार होता है? क्या होता है रोजगार 10,000 में? क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर जी, दुकान लगाए हुए हैं आप? जी, क्या चीज का दुकान है? ये खिलौना उलौना का दुकान है। खिलौना का दुकान है। कब से लगा रहे हैं? यहाँ भी 1 साल से लगा रहे हैं। 1 साल से। तो कुछ होता है, बिक्री उक्री होता है? होता है, जो 2,000 पैसा होता है, दाल रोटी का हो ही जाता है। होता है कुछ। अच्छा, मनिहारी विधानसभा में किसका माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, किसका है? अभी तो यहाँ लंटेने चल रहा है ज्यादा। ललटेन चल रहा है। हाँ, लालू का। हाँ, महागठबंधन का। उसी का सरकार हम लोग को चाहिए, महागठबंधन का। उसी का सरकार चाहिए। हाँ, क्या है उसी का सरकार चाहिए? उससे बहुत प्रॉफिट है हम लोग को, गरीब लोग को। गरीब लोग को प्रॉफिट है। हाँ, अगले बार था तो बहुत फायदा था हम लोग को। इस बार जब से ये आया है तो हमारा 3 साल हो गया इंदिरा आवास पास होने से। अभी तक हमारा ये किस्ती नहीं घुसा है। 3 साल पास हो गया, अभी तक एक किस्ती नहीं घुसा अभी तक हमको। वार्ड कमीशन के बाद दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया, नगर पंचायत में दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया। ये घुस रहा 3 साल हो गया कागज मिलने से, अभी तक नहीं घुसा इंदिरा आवास हमारा। अभी तक नहीं मिला? नहीं घुसा, तो क्या बोलेंगे इसको? तो वर्तमान आखिर जो विधायक, उनसे तो आप बोले होंगे ना? विधायक साहब से भी हम बोले हैं, आए थे उस दिन पीर बाजारे में उनको बोले, बोला जब इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन खत्म होने के बाद ही कुछ होगा। तो ठीक है सर। तो किसका इस बार लहर चल रहा है? लालू यादव का। लालू यादव का। फुल समर्थन लालू यादव का। यादव को बनाइएगा। हाँ, अच्छा है। हाँ, बढ़िया है, गरीब के लिए सही है। नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को 10-10 रुपया दे रहा है, अरे वो दे रहा है तो वोट का टाइम में दे रहा है, उससे क्या फायदा है? उसके बाद तो काम करता है नीतीश कुमार। क्या क्या नीतीश कुमार मनिहारी में कुछ नहीं किया है। मनिहारी में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है वो, तो इस जनता के लिए कुछ नहीं किया है। तो इस बार आप लोग फिर से महागठबंधन के साथ सरकार, हाँ, उन्हीं के साथ है हम लोग। फिर उन्हीं के साथ जाएंगे। बस मुख्यमंत्री तो है ही है, तेजस्वी यादव। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है दिनेश दास। मनिहारी से हैं आप? हाँ, मनिहारी तांती टोला वार्ड नंबर 15 से हैं। किसका लहर चल रहा है मनिहारी में? अभी लहर देखिए, मनोहर प्रसाद का लहर है, कांग्रेस पार्टी का लहर तो है। विधायक है ये है। हाँ, तो फिर से आप लोग विधायक बनेंगे? हाँ, उनको फिर से बनाएंगे इसलिए कि हर तरह का शांति, किसी तरह का भेदभाव नहीं, दंगा नहीं, हिंदू मुसलमान का फ्रैक्शन नहीं। आज 15 साल से यहाँ अमन चैन का नींद से यहाँ का जनता सोता है, किसी तरह का परेशानी नहीं है। मनोहर प्रसाद ठंडा दिमाग के आदमी हैं और जनप्रतिनिधि में 1 नंबर में है। 1 नंबर में? 1 नंबर में है। 3 टर्म से लगातार ये जीत रहे हैं। लोग क्यों चुनते हैं इसको? इसलिए काम के ऊपर हर जगह इनका वैल्यू है, पहुंच है, उम्रदराज हैं, सूझबूझ है, यंग ब्लड नहीं है जो वो लड़ जाए, कुछ हट बात बोल दे, सोच विचार के सबको सम्मान करते हैं। ये काम बहुत किए हैं। काम किए हैं? हाँ, मनोहर प्रसाद काम किए हैं। अच्छा, जेडीयू से टिकट मिला है, शंभू सुमन है, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, शंभू सुमन जेडीयू से टिकट लेके आए, अभी इस दौर में बहुत पीछे है। पीछे बहुत पीछे हैं राजनीतिक मामले में। जनता यहाँ का काम खोजता है, काम कीजिएगा तभी आपका मजदूरी देगा। काम कौन करेगा? तो काम मनोहर प्रसाद जी किए हैं। हाँ, काम कुछ हुआ है 15 साल में? हाँ, 15 साल में देखिए, इधर देख रहे हैं
बंगाल के तरफ जो जाते हैं भौलका रोड ये सब, तो देखते हैं लखनपुर ये सब में पुल बना दिया, रोड बना दिया, अहमदाबाद से लेके खट्टी दीरा तक, माने बंगाल का बॉर्डर तक। मैंने बहुत अच्छा। कटिहार को बंगाल से जोड़ दिया लास्ट। हाँ हाँ, अभी पहले नहीं जा सकते थे, अब कार से जाते हैं। बंगाल भोलुका रोड मालदा हम लोग कार से जाते हैं, इधर से घूर के नहीं जाते हैं मतलब मालदा। ये सब काम किए हैं। हाँ, काम बहुत अच्छा किए हैं। इस बार फिर से आप लोग लाइएगा। हाँ, उनको मनोहर प्रसाद जी का फिर से हम लोग लाएंगे। मुख्यमंत्री किनको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री किनको? अब गठबंधन की सरकार है तो सुन रहे हैं कि तेजस्वी जी अब देखिए क्या होता है। तेजस्वी यादव जी को। हाँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन की सरकार आई, मुख्यमंत्री वो तेजस्वी जी बनेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जाकिर अंसारी। क्या माहौल? मेरा नाम जाकिर अंसारी, पूर्व मुखिया नीमा पंचायत। अच्छा, मनिहारी का क्या माहौल होने वाला है इस बार? मनिहारी विधानसभा में हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार मनोहर प्रसाद सिंह, ये बहुत अच्छे एक नेक इंसान हैं, जो हर वर्ग हर जाति के लोगों के साथ इनका अच्छा पकड़ है। काम किए हैं तो कई बार से विधायक। विकास जो है ना मनिहारी विधानसभा में, जैसे हमारे मनिहारी विधानसभा में मनिहारी प्रखंड का एक दुरियाई पंचायत था, एक सुदूर इलाका में गंगा के छोर में। अच्छा। उस पंचायत को भी जो है ना ब्रिज और रोड से जोड़ा गया। सड़क के मामले में काम किए हैं। सड़क, रोड, बिजली, उसके बाद आपका नली गली, इस सब में तो कोई कहने की बात नहीं है। बंगाल और हमारे झारखंड, समझे कि नहीं, झारखंड में भी जो है ना अभी जो NH हाईवे के द्वारा जो ब्रिज बनाया जा रहा है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। और अब बंगाल और झारखंड जो है ना, समझे कि नहीं, हमारे लिए दूर नहीं होगा, बहुत करीब हो गया। विकास के मामले में बहुत अच्छे काम हुआ है हमारे मनिहारी विधानसभा में। क्योंकि देखिए, विपक्ष में रह करके भी जितना काम हुआ है मनिहारी विधानसभा में, हमको तो नहीं लग रहा है कि सरकार का जो विधायक है ना उतना कर पाया है काम। इतना भरोसा है? इतना इन पर जो है ना हम लोगों का भरोसा है, और ये काम करने वाला व्यक्ति है। विकास कैसे होगी इस पर ये फोकस करता है। हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा विकास का रोशनी कैसे पहुंचेगा, इस पर ये फोकस रखता है। अच्छा, मनिहारी में कहा जाता है कि 40 से 45% मुसलमान आबादी है, तो मुसलमान आबादी मतलब इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन सभी वर्ग सभी जाति का जो है ना, समझे कि नहीं, पार्टी है। किसी एक खास जाति वर्ग की पार्टी नहीं है। मुसलमान जो 42 से 43% है मनिहारी विधानसभा में, वो तो वोट करता ही है, कांग्रेस को ही वोट करता है। यही तो बात बोलते हैं प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार हैं, जो बोलते हैं कि मुसलमान का जो वोट है बीजेपी के डर से कांग्रेस को जाता है, कांग्रेस के डर से बीजेपी को जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में देश आज़ादी 1947 में हुआ, संविधान बना, संविधान बनने के बाद 1952 में संविधान लोकसभा चुनाव हुआ। क्या उस समय बीजेपी थी? उस समय बीजेपी थी नहीं। उस समय धर्मनिरपेक्ष एक विचारधारा पूरे देश में था, जिसमें सभी वर्ग सभी जाति के लोग एक कंधे से कंधे मिला के चलते थे। खाई किसने किया? किसने किया? RSS ने किया। इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा RSS बीजेपी वालों ने लगाया, और मुसलमानों के साथ प्रताड़ना करने लगे। मतलब आप लोग नहीं डरते? अपना हम इस देश का हैं, इस भारत देश के नागरिक हैं, और इस भारत देश में हमारे पूर्वजों ने इसी 2-4 पीढ़ी का जो है ना लोगों की कब्र इस देश में है, तो हम क्यों डरेंगे भाई? क्यों हम डरेंगे? यानी इस बार आप लोग भरोसा करें फिर से कांग्रेस के साथ? इसलिए हम लोग नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज जितने भी मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, आपस में सब एक दूसरे का पूरक है। हमारे बिना उनकी जिंदगी नहीं रह सकती, उनके बिना मेरी जिंदगी नहीं रह सकती। अच्छा, नीतीश जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया, चुनाव आया, तो इसको लेकर आप हमारी पार्टी ने महागठबंधन में आज से 3 महीना पहले 4 महीना पहले एक योजना लॉन्च की थी बिहार में,
कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 2500 रुपया महीना माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया महीना देंगे। पेंशनधारियों को 1500 रुपया महीना देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो समझे 25 लाख रुपया जो है ना स्वास्थ्य बीमा के तहत जो है ना हम इलाज में देंगे। हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 500 रुपया में हम सिलेंडर देंगे। तो अभी तो दो चीज़ हमारे विपक्ष की जो सरकार है उसने दो चीज़ किया है। 400 से पेंशन को बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया, और माई बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपया हमने वादा किया है जनता से, वो 10,000 रुपया उनको जो है ना उधार के रूप में दिया। वोट के उधार है, तो रोजगार करने के लिए रोजगार उधार है, फिर तो वो पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा ना, लौटाना पड़ेगा वो पैसा, क्योंकि वो जीविका के द्वारा दिया गया है। और जीविका जो एक संस्था है, वो जीविका जो है ना समझे बैंक पैसा देती है जीविका को, फिर धीरे धीरे जो है ना वो किस्त के आधार पर उस पैसा को लेती है, तो उधार न हुआ। तो सरकार की ये योजना मतलब चुनाव, ये लोक लुभावन योजना महिलाओं के बीच में लाया गया, लेकिन महिलाएं इस बात को खुद समझ रही है कि मुझे पैसा दिया गया, उधार दिया गया, फिर हमको पैसा लौटाना पड़ेगा। महिलाओं के वोट बैंक पर तो प्रभाव पड़ेगा ना? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे बिहार में एक हवा चल चुकी है बदलाव की, सरकार बदलने की हवा चल चुकी है। कौन आएंगे सरकार में? हमारी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हवा चल चुकी है, इस हवा को कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, क्या नाम है अभी आपका? श्याम यादव। श्याम यादव जी, यहीं के हैं आप? मनिहारी में किसका लहर चल रहा है? लहर तो अभी चलिए रहा है। अभी तो किसका चल रहा है? कांग्रेस का, बीजेपी का, एनडीए का, महागठबंधन का, किसका चल रहा है? अब दोनों देखिए लड़ाई चल रहा है, दोनों का लड़ाई चल रहा है। कोना चल देखिए। चलिए, तो हमने मनिहारी विधानसभा में तमाम लोगों से जगह जगह पर जो है जाकर बातचीत की। तमाम लोगों की जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अनुकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।